मास्टर जी, जैसा मैडम ने बताया था कि जो आपका परिवार है उनका 15-20 साल से उनके साथ आना जाना था, भाईचारा था सारा। ऐसा है जी मैडम की मेरी शादी हुई 20 साल होगी, उससे पहले आगे आना जाना है मेरा तो उनसे। हम्म ठीक उनसे है। पहले का आना जाना हाँ हाँ, था। उनके ठीक परिवार है। के साथ में। ठीक है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था भाई हमारे साथ वो इतनी घिनौनी हरकत करेंगे। हम्म वो 10-15 दिनों से कह रहे हैं जी एक संत है, शिव भगवान के पुजारी हैं, कोई गलत चीज तो बताते नहीं है, वो पूजा पाठ ही बताते हैं, घर में हवन करवा लो भाई, ये करवा लो, चलो जी चलो। 7-8 दिन पहले भी कहता वो। हम्म उस दिन आपके मैंने सामने भी कभी यह बात हुई है? मेरे को ही कहता था, मैडम को नहीं अच्छा। बोलता था, मेरे को बोलता था हम्म भी चलो जी आप कौन से चलो। हम्म तो 7-8 दिन पहले ही बोले था उसने, मैं बोला अभी नहीं, बाद में देखेंगे। कल वो स्कूल में आ गया था, बोल जी चलो। मैं बोले यार बाद में देखेंगे। बोले नहीं जी चलो, नहीं जी क्या बात होगी। तो मैं क्या और कौन जा रहा है? कह रहा है मेरी चाची जा रही है, अरे मेरे चाचे का लड़का जा रहा है, मेरी मिसेज जा रही है, ये बात कही उसने। और मैं हूँ आगे जो है फतेहाबाद, मेरे ससुर मिलेंगे, उनको भी बैठाना है गाड़ी में, एक ही आदमी की जगह है। वैसे कौन कौन तैयार था आप में? तो हमारे में हमारे में मैं कहा एक चलेंगे। बोल जी मैडम जी को भेज दो, बहुआ का काम है भाई, साथ में उसकी चाची है वो भी बहू लगती है। और एक वो कहता भाई उनकी बहू जा रही है, खुद की उसकी लड़के की बहू। तो मैं सोचा इनके साथ औरतों के साथ मैं क्या करूंगा, ये चली जाएगी। तो मैंने इनको रोटी खाने के बाद, घर आने के बाद अकेडमी से माजी चले जाओ आप। ठीक है। फिर उसका फोन आया जी आधार कार्ड भी ले लेना। मैं कह रहा आधार का क्या सिस्टम है, आधार तो सरकारी योजनाओं में होता है। तो बोल जी वो आधार ही महाराज जी लेके आधार से बुलाते हैं। ठीक है। और बोल जी बोलना नहीं है, वो खामोश चलना है। ठीक है। मतलब घर तक चुप चलना है, हाँ, और वहाँ बाबा जी के पास जाके वहां बोलना जाके ही बोलना है फतेहाबाद। तो ये कुछ आपने अटपटा सा नहीं लगा था लगा जी कि? मेरे को। तो कहना कि जी बोलने का कुछ परहेज है। ठीक है, लगा नहीं मेरे नहीं, को। आधार कार्ड जो है, हाँ, कौन सा बाबा ऐसा है जो आधार कार्ड पर नंबर लगा लगा हुआ? जी मेरे को। फिर मैंने सोचा भीड़ ज्यादा होती होगी भाई, जैसे हम राशन कार्ड लेने, वो राशन लेने जाते हैं, जैसे राशन सीरियल वाइज लगा देते हैं, तो मैंने सोचा वैसे लगाते होंगे जी। अब मेरे भीतर वो थोड़ी था, पाप थोड़ी था भाई ये इंसान ऐसा करेगा, ऐसा थोड़ी था। उसके बाद में जी फिर वो गाड़ी घुमा ले यहाँ घर के सामने। तो मैंने पूछा वो और कहाँ है? बोले जी आपके घर के आगे खड़े हैं, वहां बैठेंगे। उसके मैं मेरे घर आ गया, ये चले गए जी। आगे वो बैठे कौन, तब मैडम ने पूछा उनसे। कट मुंह निकल गए अंकल जी सामने से। नहीं, से शुरू करो। आधार कार्ड मैंने इनको दे दिया जी। ठीक है। और ये चले गए, गाड़ी में बैठ गए मेरे सामने ही। मैंने पूछा वो कहाँ है? कह आगे घर जाके बैठेंगे, आगे उनका मकान। तो आप गाड़ी तक छोड़ने गए? हाँ मैं गाड़ी तक बिठा के आया मैडम जी। अच्छा। हाँ गाड़ी तक बिठा के आया मैं इनको। उसके बाद में मैं घर पे आ गया और ये चले गए। आगे वो बैठे नहीं, जैसा मेरे को मैडम ने घर आके बताया कि उनके परिवार का कोई नहीं बैठा। तो इसने इशारे से पूछा भाई ये बराबर सीट वाले कहाँ हैं? तो कहने लगा जी वो जो रमेश है ना उनका लड़का, वो दूसरी गाड़ी में चल गए, जल्दी थी उसको, आगे आगे अपने से किरोड़ी जाके हम एक हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो पहुंच गए सही, फिर मैडम ने इशारा किया तो कह जी वो गाड़ी आगे गई। फिर उसने जो गाड़ी है वो हिसार साइड में मोड़ दी। ठीक है। और कोई डे नाइट होटल है उसके आगे रोक दी। तो वहां मैडम ने पढ़ लिया होटल डे नाइट। तो जिस इसको कुछ एक्टिविटी अच्छी नहीं लगी। ठीक है। तो इसने फिर उसको कहा भाई मेरे बोल पड़ी है। तो कह रहे कि तू यहाँ क्यों लेके आया, जाना तो वहां था। तो कह रहा महाराज जी ना यहीं आएंगे हिसार से, वो हिसार जाएंगे, उनको कोई काम हो गया, यहीं रुकेंगे। फिर कहना जी होटल में रुकेंगे, तब तक आ जाओ चाय पानी पीते हैं। ठीक है। तो जबरदस्ती भी करी उसने ले जाने की, कमीज भी फटे हुआ दिखाया इसने मेरे घर आके। उसके बाद में फिर ये हिसार से ऑटो आ रहा था, ये ऑटो पकड़ के और बरवाड़ा बस स्टैंड पे आ गई। वहां आके इसने मेरे को फोन किया भाई ये घटना होगी। तो मैंने इसको बोला भाई आप मतलब ये वहां से ऑटो पकड़ के बरवाड़ा गए हैं पहले? नहीं, बरवाड़ा जाने वाली बस में अगरुआ बस स्टैंड पे। अच्छा। अगरुआ बस स्टैंड के ऊपर चले गई। वहां फिर उन्होंने किसी लेडीज का, किसी मैडम का फोन लेके मेरे पास फोन किया। तो आपकी मतलब फोन पे ही सारी जो ये सारी घटना नहीं बताई। ये कहने लगी मैं आने लग रही हूँ इतनी जल्दी। पहले गुड़िया ने फोन उठाया था, मम्मी इतनी जल्दी कैसे? बोला मैं घर आके बताऊंगी। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा उसी मैडम का फोन लेके किया भाई किरोड़ी कोई साधन भेज दो, मैं आने लग रही हूँ। मैं बोला क्या बात होगी, ठीक तो हो? बोली हाँ ठीक हूँ, घर आके बताऊंगी। फिर घर आए जी। उसके बाद में फिर हमने डिस्कस करी। उसके बाद में हमने 1091 पे कॉल की। तब वो यहाँ भी परिवार के साथ बातें की भी, ऐसे ऐसे बात है। पहले सबसे पहले हम उनके घर पे गए हैं, उसके चाचा के घर पे। यहाँ आने बाद सबसे पहले तो हम
कि इतना पारिवारिक आन जान है 30-40 सालों से, तो कम से कम ये तो कहेगा भी घर के में एक लड़का गलत हो गया, मास्टर जी बड़ों को तो सूचना देनी चाहिए थी। हम उसको सजा देते, हालांकि समाज में ऐसे आदमियों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, कानून की नजर में मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा किसी के साथ ऐसी गंदी हरकत ना करे। तो उसका चाचा कहने लगा हमारा लड़का तो है नहीं, तुम्हारे मन में कुछ होगा। कुछ क्या होगा, गरीब है तो क्या पैसे लेंगे, पैसे के लिए इज्जत बेच देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता मैडम जी, कमाने से काम चलता है, ठीक है। मैं खुद टीचर हूँ, ऐसी शिक्षा तो ना तो किसी को देते, ना हम सोचते हैं कि पैसे के लिए और किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं। नहीं मैडम जी, ऐसे नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। ऐसा सब कुछ थोड़ी है, बहुत कुछ है आज की दुनिया में, सब कुछ थोड़ी है जी। उसके बाद हमने घर आके डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, तो कहने लगे उनके वेट कर लेते हैं, कोई आएगा उनके परिवार का बड़ा, फोन आएगा किसी का, तो माफी मांगेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं भाई, बच्चा था यूं सोच लेंगे, बच्चा तो नहीं है 30 साल का है भाई, चलो कोई बात नहीं, होगी गलती, लेकिन उनके परिवार की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई। 2:30 बजे रात को FIR कटवा गया है जी, ये बात। 112 भी आपने घर बुलाई थी, कैसे किए हुआ था? यहाँ आने बाद में डिस्कस करके घर बुलाई थी जी। वो फिर आए थे जी 112 वाले, उन्होंने कहा कि आप जो है FIR कटवा दो, तब रात को 2-2:30 बजे कटवा गए।